Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is arbitrary. देखिए, not seeming to be based on any reason or plan and sometimes seeming unfair. यानी कि कोई चीज अगर आपको बिना तर्क के लगे, मनमाना लगे तो उसे हम कहते हैं arbitrary. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? Unfair. एंटोनिम क्या होगा? Fair. The next one is surreptitious. देखिए, इसका मतलब होता है कोई चीज अगर आप है ना गुप्त तरीके से करते हैं ना कि सीक्रेटली करते हैं ना तो उसे हम कहते हैं surreptitious. तो सिनोनिम क्या होगा? Secret. एंटोनिम क्या होगा? ओपनली. द नेक्स्ट वन इज बिट्रे. बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, किसी के साथ विश्वासघात करना, उसे हम कहते हैं बिट्रे. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्लफ. एंटोनिम क्या होगा? लॉयल. नेक्स्ट वन इज असैसिनेशन. असैसिनेशन का मतलब होता है इट इज अ मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर, यानी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जब हत्या कर दी जाती है ना तो उसे हम कहते हैं असैसिनेशन. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन. द नेक्स्ट वन इज ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी कि टू मेक समथिंग डिफरेंट इन सम वे but without changing it completely to become different, यानी कि आंशिक परिवर्तन करना, बदलना, परिवर्तित होना, उसे हम कहते हैं ऑल्टर. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? चेंज. एंटोनिम क्या होगा? स्टैग्नेट. द नेक्स्ट वन इज प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी के बारे में ना आपने एक धारणा बना रखी है उसको नापसंद करने की और उसके पीछे ना कोई कारण नहीं है, मतलब यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट, उसे हम कहते हैं प्रेजुडिस. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? बायस. एंटोनिम क्या होगा? इनडिफरेंस. The next one is perception. Perception का मतलब होता है the ability to notice or understand something, यानी कि ना इंद्रियों द्वारा ग्रहण या बोध, उसे हम कहते हैं perception. और एक perception का मतलब होता है particular way of looking at or understanding something or your opinion, even that is called as perception, की एक दृष्टिकोण, विशेष राय, मत, उसे हम कहते हैं perception. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अप्रोच. एंटोनिम क्या होगा? मिसकंसेप्शन. द नेक्स्ट वन इज ओवरसाइट. ओवरसाइट का मतलब होता है something that you do not notice or do that you should have noticed or done, यानी कि कुछ करने या ध्यान देने में भूल या चूक हो जाना, असावधानी हो जाना, उसे हम कहते हैं ओवरसाइट. सिनोनिम क्या होगा इसका? ब्लंडर. एंटोनिम क्या होगा? एक्यूरेसी. Equanimity. इसका मतलब होता है calm state of mind, which means that you do not become angry or upset, especially in difficult situation. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चित्त है या मन है ना वो काफी ज्यादा शांत है और जल्दी गुस्से में आप है ना नहीं आता है, भले ही कैसा भी डिफिकल्ट सिचुएशन ना क्यों नहीं आ जाए, यानी कि शांत चित्त मनोदशा जब व्यक्ति क्रोधित या विचलित नहीं होता है, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में, उसे हम कहते हैं इक्वेनिमिटी. नेक्स्ट वन इज पेडागोगी. इसका मतलब होता है इट इज अनदर वर्ड फॉर एजुकेशन, द प्रोफेशन एंड साइंस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण शास्त्र, उसे हम कहते हैं पेडागोगी. द नेक्स्ट वन इज पार्टिसन. देखिए पार्टिसन का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर लीडर को, ग्रुप को, आइडिया को या ऑर्गेनाइजेशन को ना एकदम स्ट्रांगली सपोर्ट करे ना, उसे हम कहते हैं पार्टिसन, यानी कि विशेष नेता, समूह या विचार का कट्टर समर्थक व्यक्ति, उसे कहा जाता है पार्टिसन. सिनोनिम क्या होगा इसका? फॉलोअर. एंटोनिम क्या होगा? इम्पार्शियल. नेक्स्ट वन इज एक्सपर्टीज. इसका मतलब होता है हाई लेवल ऑफ स्पेशल नॉलेज और स्किल, यानी कि विषय की विशेषज्ञता, उसे हम कहते हैं एक्सपर्टीज. सिनोनिम क्या होगा इसका? प्रोवेस. एंटोनिम क्या होगा? इनकॉम्पिटेंस. द नेक्स्ट वन इज स्ट्राइव. स्ट्राइव का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में अगर झगड़ा हो जाए या कोई विवाद हो जाए ना तो उसे स्ट्राइव कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट. एंटोनिम क्या होगा? अग्रीमेंट. द नेक्स्ट वन इज हार्मनी. हार्मनी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ अग्रीमेंट और ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, यानी कि ना तालमेल बना के रखना, उसे हम कहते हैं हार्मनी. सिनोनिम क्या होगा इसका? पीस. एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्रीमेंट. द नेक्स्ट pluralistic. इसका मतलब होता है anything pluralistic involves a diversity of different ideas or people. A pluralistic society is a diverse one where the people in it believe all kinds of different things and tolerate each other's beliefs even when they don't match their own, यानी कि एकाधिक तत्ववादी उसे कहा जाता है प्लूरलिस्टिक. द नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेनियल. इसका मतलब होता है जो चीज है ना 4 साल पे हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेनियल, यानी कि चतुर्वर्षीय. नेक्स्ट वन इज सेंसस. सेंसस का मतलब होता है अ सेंसस इज एन ऑफिशियल सर्वे ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री दैट इज carried out in order to find out how many people live there and to obtain details of such things as people's ages and jobs, यानी कि जनगणना, उसे हम कहते हैं सेंसस. द नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंट. इसका मतलब होता है ऑलवेज हैविंग द सेम ओपिनियन, स्टैंडर्ड, बिहेवियर एक्सेट्रा, यानी कि जो कभी चेंज नहीं हो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि विचार, मापदंड, आचरण आदि का सदैव एक सा होना, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट. एक और इसका मतलब होता है अग्रीइंग विद और सिमिलर टू समथिंग, यानी कि ना संगत, उसे भी कहा जाता है कंसिस्टेंट. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रैशनल. एंटोनिम क्या होगा? इरैशनल. द नेक्स्ट वन इज वल्नरेबल. इसका मतलब होता है वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली,
यानी कि कोई पर्सन अगर दुर्बल हो, नाजुक हो, उसे वल्नरेबल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ससेप्टेबल। एंटोनिम क्या होगा? गार्डेड। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब होता है टू मेक समबडी अ प्रीस्ट ऑफ द चर्च, उसे हम कहते हैं ऑर्डेन, यानी किसी व्यक्ति को चर्च का पुरोहित बनाना या दीक्षा देना, उसे ऑर्डेन कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज परपेचुइटी। इसका मतलब होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर, यानी कि अनंत काल तक जो चले, वो परपेचुइटी। सिनोनिम क्या होगा इसका? कंटिन्यूटी। एंटोनिम क्या होगा? एंड। द नेक्स्ट वन इज एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी पे आपने ना कब्जा जमा लिया है या आपने अपना टेरिटरी वहां पे ना बढ़ा लिया है, तो उसे ना एनक्रोचमेंट कहा जाता है, यानी कि ना अतिक्रमण। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इन्वेजन। एंटोनिम क्या होगा? नॉन इन्फ्रिंजमेंट। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फाइट, झगड़ा, आर्गुमेंट, उसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। इसका सिनोनिम क्या होगा? राइवलरी। एंटोनिम क्या होगा? शांति रखिए, पीस। नेक्स्ट वन इज फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग का मतलब होता है, देखिए इसके दो मतलब होते हैं। एक फ्लेजलिंग का मतलब होता है यंग बर्ड दैट हैज जस्ट लर्न टू फ्लाई, यानी कि छोटा सा चिड़िया का बच्चा जिसने अभी अभी उड़ना सीखा ही है। और एक फ्लेजलिंग का मतलब होता है पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम दैट इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस, यानी कि कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन या कोई सिस्टम अगर अभी अभी नया नया है और बगैर अनुभव के, यानी कि बगैर एक्सपीरियंस के है ना, उसे भी हम फ्लेजलिंग ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? न्यू कमर। एंटोनिम क्या होगा? एक्सपर्ट। नेक्स्ट वन इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से टूट जाए, वो डेलिकेट। सिनोनिम क्या होगा इसका? फ्रजाइल। एंटोनिम क्या होगा? कैलिस। कैलिस का मतलब होता है हार्ड। नेक्स्ट वन इज एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपेंस और इज डेफिनाइट, यानी किसी बात को सुनिश्चित करना या किसी बात का सुनिश्चित होना, उसे एंश्योर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? गारंटी। एंटोनिम क्या होगा? अंडरमाइन। द नेक्स्ट वन इज डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है बिहेविंग इन अ काम और सीरियस वे दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू, यानी कि मान या मर्यादा पूर्ण, शालीन होना, उसे हम कहते हैं डिग्निफाइड। तो सिनोनिम इसका क्या होगा? नोबल। एंटोनिम क्या होगा? कॉमन। द नेक्स्ट वन इज मेजेस्टिक। इसका मतलब होता है इंप्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स साइज और ब्यूटी, यानी कि प्रभावशाली, शानदार, उसे हम कहते हैं मेजेस्टिक। सिनोनिम क्या होगा इसका? इंप्रेसिव। एंटोनिम क्या होगा? शैबी। नेक्स्ट वन इज रिलाई। रिलाई का मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना, टू ट्रस्ट समबडी और समथिंग टू वर्क और बिहेव वेल, यानी किसी पर भरोसा या विश्वास करना किसी काम के लिए, उसे हम कहते हैं रिलाई। सिनोनिम क्या होगा इसका? ट्रस्ट। एंटोनिम क्या होगा? डिसबिलीव। द नेक्स्ट वन इज ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी, जो कि आपके कैरेक्टर या पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। क्वालिटी दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए कैरेक्टर और पर्सनालिटी, उसे ट्रेट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कैरेक्टर। एंटोनिम क्या होगा? नॉर्मैलिटी। दैट्स इट, थैंक यू।